हैप्पी टू रिपोर्ट के चीज़ें उनको लग रही हैं कि आउटलुक बेहतर आ गया है। कल ही हम गुफ्तगू कर रहे थे इस चीज़ के ऊपर कि एक साइनिंग जो है मुतवक्के है। अभी भी वो साइन जो है आज हमें पता चला है कि किसी टाइम होगी, वो ई साइनिंग हो रही है उसकी, जो एक एग्रीमेंट है इस्लामाबाद मेमोरेंडम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही कह दिया कल के रोज़ 15 तारीख को जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं वो लिफ्ट हो जाएंगे तमाम मुल्क के ऊपर से। बेसिकली जो ऑस्टेरिटी के ऊपर मामला थे उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 15 कल के रोज़ से लिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, अगेन मेरा तो ये ख्याल था, जाहिर है वो अब गलत ही साबित हो गया कि वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने हद तक जो उनके ऑस्टेरिटी मेजर्स थे उनको वो ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि बाकी तो सारे शायद हुकूमत की तरफ से ही आए थे। तो लेकिन अगर जाहिर है आइन की तशरीह तो सुप्रीम कोर्ट नहीं करनी होती है, तो अगर उन्होंने ये कह दिया है तो ज़बरदस्त बात है। आजकल सुन रहे हैं कि एनी डे बल्कि एनी मोमेंट, शायद आज रात 9 बजे सुलह हो जाए और सारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए। पर नंबर एक चीज़ क्या हो चुकी है, नंबर दो चीज़ क्या ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तो अगले ही दिन इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? क्या वो जो पेट्रोल सस्ता होगा उसके जो ट्रांसलेशन है वो पाकिस्तान तक, मतलब उससे ही अगले दिन पाकिस्तान में भी कीमतों में फ़र्क आ जाएगा? तो अगेन मतलब वो जो टाइमिंग थी जिसमें ये फैसले किए गए और अब जो टाइमिंग है जिसमें फैसले किए गए कि हमें ऑस्टेरिटी ड्राइव की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से स्ट्रेंज फॉर मी, बट चले। हाँ सर, देखिए ऑस्टेरिटी मेजर्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अपने भी हैं, वो उनके ऊपर भी लिफ्टिंग है। मुल्क के अंदर जो मामलात हैं उसके अंदर भी हम देखेंगे कि एक ईज़ जो है वो पैदा होएगी। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट्स और जो हमारी दूसरी खबर है आज की, उसके अंदर देखें कोर्ट्स तो जा रहे हैं छुट्टियों के ऊपर। अब तमाम कोर्ट्स जो हैं तो उनके ऊपर तो ऑस्टेरिटी जो लिफ्टिंग होनी है वो लिफ्टिंग हो जाएगी। बाकी ये जो स्पीड और जो बाकी मामलात हैं उनको जो है जो भी चीज़ें जैसे आगे चलेंगी उसके ऊपर हम देखेंगे। लेकिन सर एक चीज़ के अंदर देखें आपके जो इस वक्त पेट्रोल प्राइसेस की सूरत हाल है, एक तो देखें ना जो लोग जा रहे हैं मोटरवे पे जिनको मैं जानता हूँ वो ये कहते हैं जी कि हम तो 3 से 4 चलान बर्दाश्त करके हम 120 जो है 130 की स्पीड जो हम कर जाते हैं और हम 3-4 चलान अपने करवा लेते हैं, क्योंकि जो थ्रेशोल्ड है वो ऊपर का है कि जिसके ऊपर गाड़ी बंद कर लेते हैं आपकी। तो लोगों को आप ये भी देखें कि पाकिस्तान उन मुल्कों में अब शुमार होना शुरू हो गया है जहाँ पे हम देखें बात करते हैं जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, काम चीज़ें जो है इधर से उधर मूव होनी है, उसके अंदर डीजल एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप ऑटो मार्केट देखें बजट के अलावा भी देखें तो यहाँ पे कौन सी कुछ सेडान है जो डीजल ओरिएंटेड बिकती है, यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ पे तो सारी जो डीजल की आपकी कंजम्पशन है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर है। लेकिन यहाँ पे जो डीजल की कीमत है इस वक्त अगर हम बात करें तो वो डीजल की महंगी, और मुल्कों में भी ऐसी सूरत हाल है क्रिएट हुई होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं जी कि जो डीजल है और सॉरी जो आपकी ट्रांसपोर्ट है, चीज़ें लॉजिस्टिक्स हैं, चीज़ें इधर से उधर जानी है, पूरे मुल्क के अंदर सफ़र करना है, उसके अंदर डीजल को कभी इस मुल्क के अंदर मैंने इस तरह नहीं देखा कि जी कि डीजल बहुत कम है, पेट्रोल हमेशा जो है वो आपका एक इक्विवेलेंसी बड़े सालों से पैदा हुई है। तो इस तरह कैसे काम चलेगा कि जी आप अगर उस चीज़ को फ़रोग ही नहीं देंगे जी डीजल की प्राइस किस तरह कम करेंगे, उस सब्सिडी उसके ऊपर दें। यहाँ पे हमेशा सब्सिडी की जब बात होती है तो वो एक ओवरऑल सब्सिडी होती है, जी तमाम फ्यूल के ऊपर सब्सिडी देंगे। हालांकि पेट्रोल और डीजल आई थिंक इस मुल्क में अब इस्टेब्लिश हो चुका है कि डीजल जो है एक अलग कैटेगरी ऑफ गाड़ी में इस्तेमाल होता है, पेट्रोल जो है अलग कैटेगरी में होता है। तो ये डिवीजन जो है ये करना ही बहुत ज़रूरी है सर। अब असल में बात यह है कि पानी सर से ऊपर हो चुका है, अब हमारे पास फिजिकल स्पेस ही नहीं है, हम किसी किस्म का भी सर्कुलर डेट मज़ीद बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। अब जो आप बात करते हैं सब्सिडी की, वो ना पेट्रोल पे हो सकती है ना डीजल पे हो सकती है। और एक लिहाज से ये अच्छा भी है, उसकी वजह ये है कि हमने को 72 साल सब्सिडीज़ दे के देखा है एनर्जी के ऊपर और उसके नताइज कोई ज़्यादा अच्छे नहीं निकले, नंबर एक। नंबर दो, यहाँ पर आप किसी एक फ्यूल पे आप सब्सिडी देंगे तो उसके बाद आपको पता लगेगा कि थोड़े दिन बाद लोगों ने जो है वो उस तरह की गाड़ियाँ परचेज़ करनी शुरू कर दी हैं। और नंबर 3 जो है वो बुनियादी तौर पे चीज़ यही है कि आप जो देखें, जो आप बात कर रहे हैं कि जी वो ट्रैक्टर में क्या इस्तेमाल होता है और जी वो सोइंग में क्या इस्तेमाल होता है, और वो मतलब आप करते करते देखें बात यहाँ पे पहुँच गई है कि यहाँ पे हम अपना अनाज तक उगा नहीं सकते। हम दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, हम तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चाय इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हम गंदम तक इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अब तो बेसिकली IMF थैंकफुली हम उनके प्रोग्राम में हैं और वो हमसे जो है वो फिजिकल टाइटनिंग के थ्रू हमारे जो क्या कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाए, ट्रेड डेफिसिट हो जाए, इस तरह की चीज़ों को वो नैरो कर रहे हैं। तो इसमें तो गुंजाइश ही नहीं है सब्सिडीज़ की। तो ये चीज़ अब जैसे भी है इसके बारे में कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल।
बाकी सर बिल्कुल देखते हैं सर, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बात आई है कि वो लिफ्ट कर रहे हैं अपने ऊपर से जो उनकी थी ऑस्टेरिटी की मेजर्स। अब बाकी मुल्क जो है ये साइनिंग भी हो जाए, उसके बाद कैसे कैसे ये चीज़ें सारी प्रोग्रेस करती हैं उसको हम देखेंगे। लेकिन सर इससे एक और ही लिंक्ड, स्लाइटली लिंक्ड बात कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके बायस क्या और चीज़ें हो रही हैं दुनिया के अंदर, कि जो लोग सफ़र करते हैं, बाहर जाते हैं काम काज के लिए, उस चीज़ के लिए, उसके कुछ स्टेटिस्टिक्स जो हैं हमारे पास आए हैं जो बड़े हैरानकुन हैं, जिसमें कहा जाता है कि जी जो अज़रबैजान जाने वाले 7,000 ऐसे पाकिस्तानी हैं जो वापस नहीं आए, 580 ऐसे पाकिस्तानी जो बेलारूस जाने के बाद वतन वापस नहीं आए, और उसके अलावा 10,000 पाकिस्तानियों ने बरतानिया जाके पनाह मांग ली। तो ये सर अगर आप थोड़ा टोटल फिगर आप अगर करें सिर्फ इन जो स्टेटिस्टिक्स तो 17,580 लोग ऐसा है जो मुल्क से गए और मतलब रवा साल, और उसके बाद वो वापस नहीं आए फॉर डिफरेंट रीज़न। कुछ बेलारूस चले गए, अज़रबैजान रहने का फैसला करिए, ब्रिटेन जाकर उन्होंने पनाह मांग ली वहाँ पे। अब ये एक स्टेटिस्टिक है जो कि हम हर साल देखते हैं बदतदरीज बढ़ता जा रहा है। अब इसके ऊपर एक गवर्नमेंट का भी एक फोकस होना चाहिए कि आया यहाँ पे क्या सूरत हाल क्रिएट हुई इन लोगों के लिए कि उन्होंने एक बुनियादी तौर पे फैसला किया कि हम जाएंगे तो हम वापस नहीं आएंगे। इसमें मुझे याद है कि मोहसिन नकवी साहब बतौर इंटीरियर मिनिस्टर उन्होंने एयरपोर्ट्स वगैरह पे काफ़ी स्क्रूटनी इन्हांस कर दी थी। जो लोग कुछ मुल्कों में जा रहे थे, पासपोर्ट्स चेक कर रहे थे, वो कुछ लोगों को नहीं जाने दिया, कुछ लोगों को रोक लिया। और एक भी वीडियो ऐसी थी कि शख्स ड्राइवरी करने जा रहा था, उसको ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था। सो ये चीज़ें जो हैं ये बढ़ती जा रही हैं। तो एक वक्त आएगा जब यहाँ पे इनमें से ये अहाता करना कि जी स्किल्ड लेबर कौन सी इनमें से थी, अनस्किल्ड लेबर कौन सी थी, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये फैक्चुअली ये बात ये बड़ी हैरानकुन है कि आपके इतने सारे लोग जो हैं वो फैसला कर रहे हैं कि जी हम अगर जाएंगे तो हम वापस नहीं आएंगे। और फिर जाहिर है उसके एक तो पाकिस्तान की हद तक मसले मसाइल, दूसरा आपकी अपनी रिलेशनशिप उस मुल्क के साथ, मतलब अज़रबैजान के साथ अभी आपकी बड़ी एक स्मूथ वीज़ा पॉलिसी है, लोग बाकू शाकू वगैरह सब कुछ जो है वो जा सकते हैं। लेकिन अगर वो कहें जी 7,000 बंदा आपका यहाँ पे आया है और उसमें 7,000 बंदा यहाँ पे गया ही नहीं यहाँ से, तो ये बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बात है कि हम ज़ाहिर सारी कॉस्ट इनकर होती है ना हर चीज़ के ऊपर। अब ये बेलारूस, अज़रबैजान, ब्रिटेन में जो लोग गए हैं, स्टेट पर एक कॉस्ट इनकर करती है। एक शख्स उनके मुल्क में मौजूद है और वो उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो फिगर एक चल रहा है, मीटर डाउन है, और वो लोग वापस नहीं आ रहे। फिर अगर एक्सट्रेडिशन का मामला पैदा हो जाएगी, जी हमने निशानदेही कर ली, 7,000 में से 1,000 लोग उनको वापस भेजने हैं, तो वो लोग अपने खर्चे पे थोड़ी वापस आएंगे। सो ये सारे डायनामिक्स जो होते हैं इसके अंदर फिर आपकी ना डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स ख़राब होती हैं। सो इसके ऊपर गवर्नमेंट को एक नज़रसानी करनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, नंबर 1, और दूसरे इसको रोकना कैसे है। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है उससे पाकिस्तान का जो पासपोर्ट का नंबर है वो नीचे आएगा, आप मैं हम सब सफ़र करेंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मतलब अगर आप ये सोचें कि जी लोगों को क्या मजबूरी है कि वो ऐसा कर रहे हैं हमारे बचपन में या लड़कपन में भी बड़ा अच्छा माहौल मतलब इस तरह से था कि होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन वो होता था कोई शख्स अगर अमेरिका पहुंच गया है या कनाडा पहुंच गया है तो उसका अगर स्टेटस इलीगल का भी है तो जाहिर है ज़िंदगी मुश्किल तो होगी, बीमार होगा, शायद इलाज के लिए अस्पताल नहीं जा सकेगा, लेकिन बहरहाल अदरवाइज़ उसकी एक मुनासिब सी ज़िंदगी गुजर जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।